नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव कहा जाता है। ये विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। ये महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति का अनुपम संगम है। आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के महाकुंभ लेकर जाएगा और अनोखी छटा के दर्शन कराएगा। महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। 40 करोड़ लोग का अनुमान है जो इस बार महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे और तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा रही हैं। वर्षा शाही हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो यानी प्रयागराज से। वर्षा, क्या कुछ तैयारियां हैं महाकुंभ को लेकर? देखिए, महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत तभी हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर सभी निरीक्षण किया था और निरीक्षण करने के साथ साथ जो तैयारियां थी वो अंतिम चरण पर अभी भी चल रही हैं और लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। सभी अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं। पहला अखाड़ा जूना अखाड़ा जो छावनी प्रवेश कर चुका है और छावनी प्रवेश करने के साथ साथ कहते हैं कि मेले की शुरुआत हो जाती है। और जूना अखाड़ा जिस तरीके से लगभग 15 लाख साधु संतों का नेतृत्व करता है, इसमें अगर बात की जाए जूना अखाड़े की तो सबसे ज्यादा जो साधु संत है वो नागा साधु संत है और वो अलग ही रूप में देखे जाते हैं। जिस तरीके से हमने जब देखा कि जब वो छावनी प्रवेश किए तो ऐसा लगा मानो शिव जी की बारात चली हो और शिव जी की बारात यहाँ से होते हुए संगम तट पर पहुंची और संगम तट पर वहां पर स्थापित हुई। और किस तरीके से स्थापित हुई, क्या चीजें रही, वो हम आपको दिखाते हैं। इस समय हम जूना अखाड़े में हैं और जूना अखाड़े में क्योंकि छावनी प्रवेश हो चुका है, सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान को स्थापित किया गया है। ये जूना अखाड़े के भगवान हैं दत्तात्रेय भगवान, जिनकी पूजा की जाती है, इष्ट देवता कहे जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इनको स्थापित कर दिया गया है, एक मंडप बनाया गया, मंडप के अंदर दत्तात्रेय भगवान है। चारों तरफ शस्त्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये शस्त्र वही शस्त्र है जो पुराणों में कहे जाते थे कि जो बड़े बड़े योद्धा थे, जो साधु संत थे, इसी शस्त्रों से उन्होंने युद्ध किया था, इसी शस्त्रों से हमारे भारत को आज़ाद कराया था, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो या उससे पहले मुगलों का शासन हो। तो इन शस्त्रों की देखिए भूमिका देखिए कितनी बड़ी है और आज भी ये शस्त्र वैसे के वैसे रखे हुए हैं। कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी अपने बाणों से, कर्कश से जब एक बाण निकालते तो हजारों की संख्या में निकलते थे। ये वही सारे शस्त्र हैं। भगवान शिव के शस्त्र आपको दिखाई देंगे, त्रिशूल दिखाई देंगे और अलग अलग आपको शस्त्र दिखाई देंगे कि ये वही शस्त्र सारे रखे गए और इनकी पूजा की जाएगी। देखिए तलवार, देखिए ये उसी काल के तलवार है और कितने भव्य रूप में अभी भी इनको रखा गया है। एक एक शस्त्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये भगवान शिव के जो दूत हैं वो लेकर चलते हैं और जिस तरीके से जो जूना अखाड़ा है जो प्रतिनिधित्व करता है वो अलग अलग शस्त्रों को ये रखता है और पुराणों से इसको बचा कर रखा जाता है। अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं और देखिए ये शस्त्रों का महत्व है। जो जूना अखाड़ा अपने पुराणों से इन शस्त्रों को बचा कर रखते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देखिए माला चढ़ाए गए इन शस्त्रों पर, आपको चारों तरफ शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जूना अखाड़ा 4 दिशाओं का जो प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 4 मणि, 14 मणि, 13 मणि और इन सभी मणियों का विशेष महत्व होता है। ये चारों मणि 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाता है। सनातन धर्म की रीतियां आप भी जानते हैं कि साधु संत महात्मा जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे वो हिमालय में ही रहते हो या फिर पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं, पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, इनका भी विशेष महत्व होता है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इनका सनातन धर्म की रीतियां अलग होती हैं, परंपराएं अलग होती हैं। इन्हीं सभी परंपराओं को लेकर ये एक साथ यहाँ पर प्रकट होते हैं। देखिए जब हमने देखा कि और जिस तरीके से जूना अखाड़े का प्रवेश हुआ, प्रवेश में
केवल एक राज्य नहीं, अलग अलग राज्यों से सभी महामंडलेश्वर मौजूद रहे। लगभग 500 महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के मौजूद रहे और जूना अखाड़े में जिस तरीके से विस्तार देखने को मिला, वो प्रदेश नहीं देश विदेश से भी महामंडलेश्वर यहाँ पर आए थे। आपको एक भव्य चीज़ दिखाती हूँ, आप ये देखिए, ये जो ढोल रखे हुए हैं, ये जो करकश रखी हुई है, ये शिव जी की है और ये बनारस से लाई गई है। ये जब जूना अखाड़े का प्रवेश हुआ तो सबसे आगे यही चलती है और इसको नागा साधु बजाते हैं। किस तरीके से इसको भव्य रूप में यहाँ पर रखा गया और ये बजाते हुए आगे निकलते हैं और ये कहा जाता है कि जैसे राजा का प्रवेश होते हैं, नगाड़े बजते हैं और नगाड़े बजने के साथ साथ ध्वनि निकलती है और लोगों को बताया जाता है कि राजा प्रवेश कर रहा है। ये वही नगाड़ा है, इस नगाड़े से ध्वनि बजती है और ध्वनि बताता है कि राजा का प्रवेश हो रहा है और प्रवेश छावनी प्रवेश हो रहा है। और छावनी प्रवेश विशेष महत्व देता है। किस तरीके से देखिए, इनके प्रवेश के साथ साथ अब सारी रीतियाँ शुरू हो गई, रीतियों के साथ साथ परंपराएं शुरू हो गई। स्नान करना, स्नान करने के साथ साथ पूजा पाठ करना, हर रोज़ भजन कीर्तन करना। आप चलिए हम आपको लेकर चलते हैं तेरामढ़ी में। देखिए किस तरीके से भगवान का को स्थापित किया गया और भगवान किस तरीके से यहाँ पर स्थापित रहते हैं और पूजा अर्चना चलती है। लगातार दोनों समय की पूजा अर्चना होती है, सभी साधु संत यहाँ पर रहते हैं। दोनों समय में पूजा अर्चना करने के साथ साथ वो लगातार यहाँ गंगा स्नान करते हैं। आपको चारों तरफ साधु संत ही नजर आएंगे। देखिए इन्हीं साधु संतों से बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से अब इनके प्रवेश के साथ साथ महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाराज जी, आपने प्रवेश किया, अब महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे, किस तरीके की प्रक्रिया आप लोगों की है? जिस प्रकार से पेशवाई हुई, पेशवाई के बाद से जो है अखाड़े व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी दिनचर्या जो है भगवान का नित्य आराधन, ध्यान, पूजन, आरती, संध्या आरती, प्रातः मंगला आरती, श्रृंगार आरती, ये सारे कार्यक्रम नित्य नियम संयम के साथ चल रहे हैं। महाराज जी, क्योंकि आप ने बताया कि किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जूना अखाड़े का विस्तार, 15 लाख साधु संत, इतना भव्य दृश्य देखने को मिला। जिस तरीके से लगा कि मानो शिव की बारात चल पड़ी थी। नागा साधु सन्यासी कैसे कहाँ से आए और कैसे अब रह रहे हैं? ये इसमें नागा सन्यासी भारत के भिन्न भिन्न भागों से आए, संपूर्ण देश से आए और यह सब जो है कार्यक्रम हमारे जूना अखाड़े के संरक्षक परम पूज्य आदरणीय श्री महंत हरिगर जी महाराज के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। महाराज श्री हमारे जूना अखाड़े के युग पुरुष, विकास पुरुष, सत्पुरुष, एक तरह से नारायण का स्वरूप कहें तो भी कम है, जिन्होंने जूना अखाड़े को इतना विस्तृत रूप प्रदान किया। आज जूना अखाड़ा विश्व भर में अपने डंके को बजा रहा है। महाराज जी, सनातन धर्म की रीतियां लगातार आप ही साधु संतों के बीच से निकलकर सामने आती है। पूरे विश्व में आप लोगों ने स्थापित कर रखा है कि सनातन धर्म कितना वर्चस्व होना चाहिए, कितना बढ़कर आ गया है। क्या लगता है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने मेहनत की है वो हो गया है या नहीं हुआ है? देखिए, होना एक अलग बात है और निरंतर करते रहना एक अलग बात है। आज हम निरंतरता में हैं और निरंतरता यह सिद्ध करती है कि एक दिन संपूर्णता जरूर होगी और हम निरंतर प्रयासरत हैं और हम इस निरंतरता में संपूर्णता की तरफ अग्रसर हैं और संपूर्ण हो जाएंगे हम। महाराज जी, क्योंकि अब तो लगातार अब इंतज़ार रहेगा तीनों स्नान का कि तीनों स्नान आए, फिर उसके बाद आप लोग प्रक्रिया करें। कैसे, कितना भव्य दृश्य दिखाई देगा? आपने बात की हिमालय की चोटियों से भी साधु संत यहाँ पर मौजूद है। कुछ बताइए कि किस तरीके से हठ योग रहता है, क्या क्या चीज़ें ये लोग करते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे जूना अखाड़े में एक तपस्या का विशिष्ट और बहुत बृहद स्वरूप पाया जाता है। हमारे जूना अखाड़े में तमाम ऐसे हठ योगी महात्मा हैं जिन्होंने गौ हत्या बंद करने के लिए कि हमारे इस राष्ट्र में, भारत देश के अंदर गौ हत्या प्रतिबंधित हो जाए। गौ हमारी माता है, हम पूजनीय हैं, हम उसको पूजते हैं, गोनंदनी भी कहते हैं। तो उसके निमित्त हमारे संतों ने अपने हाथ को ऐसे ऊपर करके और पूरे हाथ को सुखा दिया। उन्हें प्रतिज्ञा ले ली, हठ योग कर लिया कि जब तक यह कार्य रुकेगा नहीं, गो हत्या हमारे राष्ट्र में बंद नहीं हो जाएगी, तब तक हम अपने हाथ को नीचे नहीं करेंगे। अभी तक तो हुआ नहीं गो हत्या बंद, जबकि विश्व में सबसे बड़ा देश है बीफ का तस्कर का, यहाँ से बीफ सबसे ज़्यादा बिकता है। तो लेकिन इसके लिए हमारे संतों ने हठ योग किया और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और योग का परिणाम यह है
कि स्वयं इस योग से प्रभावित होकर ईश्वर को भी आना पड़ता है, और जब जब ईश्वर इस धरा पे आए हैं तब तब धर्म की स्थापना हुई है। और जब जब ईश्वर आए हैं तो बस इन्हीं लोगों के लिए आए हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुष्य अवतार। भगवान ने मनुष्य के अवतार में आकर के सारे का कल्याण किया है। महाराज जी, अब क्योंकि जिस तरीके से आपके प्रवेश के बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी, आपने बताया कि एक प्रक्रिया के बारे में, कैसे साधु संत मौजूद रहेंगे और कैसे स्नान करेंगे, क्या क्या चीज़। अब जो समय है, लगभग 2 महीने आप लोग इसी क्षेत्र में रहेंगे, आप विस्तार करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें रहेगी। और आपके यहाँ क्योंकि 4 मणि चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है, क्या है ये चारों मणियों का स्थापना और कैसे हुए इनकी? ये आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिस समय बौद्ध काल था, बौद्धिस्टों का बोलबाला चल रहा था देश के अंदर, सनातन के ऊपर प्रहार पे प्रहार हो रहे थे, तब आदि गुरु शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देश के भिन्न भिन्न भागों में शास्त्रार्थ किया, सनातन धर्म का परचम लहराया, सनातन धर्म को एकदम आगे लाया, और लाके जगह जगह जहाँ जहाँ पे उन्होंने अपने सनातन धर्म की स्थापना की, वहाँ वहाँ एक मठ की स्थापना की। तो ऐसे भारत के चारों कोनों में एक एक मठों की स्थापना की आदि गुरु शंकर भगवान ने, और उन मठों की स्थापना करके और वहीं से शैव मत का आरंभ कर दिया। और वहाँ वहाँ के ये सन्यासी कहे जाने लग गए, जिस मठ पे जहाँ पे जो सन्यासी बनाए वो उस मठ के सन्यासी कहे गए। जैसे हम लोग 13 मढ़ी से हैं, तो हम लोग 13 मढ़ी के जितने महात्मा हैं, गिरी पर्वत सागर नामा, वो सब ज्योतिर्मठ के सन्यासी हैं। तो हम लोग हिमालय के सन्यासी हैं। जब आदि गुरु शंकराचार्य काशी से हिमालय गए, हिमालय में जाके बद्रिकाश्रम की स्थापना की, ज्योतिर्मठ की। तो जब ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम की स्थापना की तो वहाँ पे सन्यास दिया। जब सन्यास दिया तो वहाँ के जो भी सन्यासी हुए वो सब ज्योतिर्मठ के सन्यासी हुए, वो सब हिमालय के हुए। महाराज जी, क्योंकि हम 13 मणि में हैं और 13 मणि में सभी भगवान को भी स्थापित किया गया वहाँ से लाकर, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से कहाँ कहाँ किस किस मठ से यहाँ भगवान लाए गए हैं, क्योंकि हमें शिव के अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव के अनंत स्वरूप है, एक ही स्वरूप नहीं है। भगवान शिव के अनंत स्वरूप है। जब भी कहा गया है कि प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ये तीनों में कोई अंतर नहीं है। और हमारे जो आराध्य इष्ट देवता हैं वो तीनों के प्रतीकात्मक स्वरूप हैं। दत्तात्रेय भगवान, हमारे यहाँ कहते हैं कि तीन ही देवा एक ही सेवा। जब भगवान नारायण ने दत्तात्रेय का स्वरूप धारण किया तो उस स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप शामिल हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप प्रतीकात्मक ये नारायण हैं, और शिव तो अनंत हैं और उनके अनेक रूप हैं। भैरव रूप में भी शिव हैं, हनुमत रूप में भी शिव हैं। तो शिव अनंत हैं। शिव साधारण नहीं है ना, शिव सर्वज्ञ, सकल सुख राशि, शिव सर्वज्ञ है, हर जगह व्याप्त हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितने देवी देवता रखे हुए हैं, इनको हमारे यहाँ अखाड़े की परंपरा में पंच पूजा कहते हैं। ये हमारी पंच पूजा है, पंच परमेश्वर की पूजा है। जो हमारे पंच परमेश्वर हैं वो ही इनकी आराधना किया करते हैं, और ये अनादिकाल से हमारी परंपरा चली आ रही है। महाराज जी, क्योंकि जिस तरीके से 4 मड़ियाँ स्थापित है, चारों मड़ियों में अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा अर्चना होती है क्या? जैसे 13 मणि में 13 भगवान, 4 मणि में 4 भगवान, 14 मणि में 14 भगवान, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है, भगवानों की संख्या नहीं है। हाँ। ये मड़ियाँ क्या है, हमारे परिवार हैं, एक अंग है। 52 मड़ियाँ हमारे अखाड़े में, 52 मड़ियों का अखाड़ा है ये पूरा। तो जैसे जो है 13 मढ़ी, 14 मढ़ी, 27 मढ़ी हो गई। तो हम गिरिनामा जो संत हैं, जितने गिरिनामा संत हैं, हमारी 27 मढ़ियाँ हैं। पूरी नामा संतों की 16 मढ़ी है, भारती सरस्वती नामा संतों की 4 मढ़ी है। तमाम मढ़ियाँ हमारी जो हैं वो विलुप्त हैं, प्रकट नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी 52 मढ़ियों को मिला करके ये हमारा अखाड़ा बना। और हमारी परंपरा में जो हमारा ध्वज जो संगम तट पे लगा हुआ है, ये हमारा ध्वज, ये ध्वज भी 52 हाथ का होता है। इसमें 52 गांठें लगाई जाती हैं, 52 मढ़ियों के प्रतीक। जो 52 मढ़ियाँ हैं, वो 52 मढ़ियाँ हमारे सिद्ध पुरुष हैं, जिन सिद्ध पुरुष के नाम से हमारी ये मढ़ियाँ हुई। उन सिद्ध पुरुष के हम लोग वंशज हैं। आज हम उन लोगों के ही संरक्षण में, उन लोगों के ही कृपा कटाक्ष से आज यहाँ पे हम लोग फल फूल रहे हैं। और उसी में जो है आज जूना अखाड़ा इतने विस्तार और विकास को प्राप्त कर रहा है, जिसका श्रेय
हमारे अखाड़े के मुख्य संरक्षक श्री महंत हरिगिर जी महाराज को जाता है, जिन्होंने जूना अखाड़े को इतना विस्तृत रूप दिया। आज 15 लाख सन्यासियों का नेतृत्व करना साधारण सी बात नहीं है। ऐसे युग पुरुष स्वरूप वो देवता हैं जो इतने बड़े एक समुदाय का, इतने बड़े एक संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। वाकई वो वंदन योग्य हैं, पूजन योग्य हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताया कि किस तरीके से 52 मड़ियाँ स्थापित है और 52 मड़ियों की जो चीज़ें हैं, किस तरीके से जूना अखाड़ा चल रहा है, चारों मड़ियों की प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया जा रहा है। देखिए चंदन, अगर हम सनातन धर्म की रीतियों की बात करें, लगातार हम जो ये महाकुंभ चल रहा है, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देश, अलग अलग जगहों से जो साधु संत आते हैं, वो किस तरीके से जो प्रक्रिया करते हैं, जो शुरुआत महाकुंभ की है वो कैसे करते हैं, एक एक चीज़ें आपको साधु संतों के बीच से निकल कर पता चलेगी कि क्या चल रही है और किस तरीके से जो स्थापित है वो हो रहा है। देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर कैसे चारों दिशाओं में ये मड़ियाँ स्थापित है और किस तरीके से चारों मड़ियों का जो महत्व है वो है। देखिए एक दिशा 13 मड़ि, एक दिशा में 14 मड़ि स्थापित है और अब देखिए कि चारों दिशाओं में ये पूरी कैंप लगाई गई है। इस कैंपों में सभी साधु संत रहते हैं और बीच में भगवान दत्तात्रेय को स्थापित किया गया है और उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। हर दिशा से जो साधु संत होते हैं वो अपने भगवान को यहाँ लेकर आते हैं, उनकी प्रतीकात्मक जो रूपरेखा है उनको लेकर आते हैं और लगातार यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और जिस तरीके से 2 महीने जो महाकुंभ का पर्व है वो चलता रहता है और उसी चीज़ की जो सनातन धर्म की रीतियाँ हैं वो चलती रहती हैं। देखिए अब जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि देखिए साधु संतों की पूजा अर्चना चल रही है। ये 16 मड़ी है, 16 मड़ी में किस तरीके से सभी साधु संत मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी साधु संतों का एक जो जमावड़ा कह सकते हैं वो लग चुका है, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत है, औपचारिक शुरुआत और जूना अखाड़े की शुरुआत है, क्योंकि जूना अखाड़ा प्रवेश कर चुका है। और जूना अखाड़ा जिस तरीके से प्रवेश किया है, ये साधु संत यहाँ पर पूजा करते हैं और पूजा करने के साथ साथ पूरा जो 2 महीने का दिन है वो हम पूरी प्रक्रिया के तहत सारी चीज़ें करते हैं। कुछ महाराज जी से ही बात करेंगे। महाराज जी, 16 मड़ी में किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है? आप लोगों ने छावनी प्रवेश कर लिया है। सभी सनातन प्रेमियों को ओम नमो नारायण। अब हमारा जूना अखाड़े का रमता पंच छावनी में प्रवेश कर चुका है। आज हमारी ज़मीनों का बंटवारा हुआ, जिसमें पदानुसार सभी संत और नागाओं को अपना अपना स्थानों के लिए, अलग अलग टेंटों के लिए जगहों को हम लोगों ने सुनिश्चित किया, जिसमें श्री महंत दूजपुरी जी, श्री महंत आनंदपुरी जी व 16 मड़ी के अध्यक्ष हमारे केदारपुरी जी व जनरल सेक्रेटरी महेशपुरी जी के उपस्थिति में 16 मड़ी की सारी ज़मीनों का बंटवारा हुआ। और जो भी संत हमें सुन रहे हैं वो लोग कुंभ में जल्दी से जल्दी उपस्थित हों और अपने जगहों का, अपने टेंट का, अपने गुरु पीरों के स्थानों को सुनिश्चित करवाएं। ओम नमो नारायण। देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुंदर भाव महाराज जी ने बताया कि अब जिस तरीके से एक औपचारिक शुरुआत और जूना अखाड़े की तो शुरुआत ही हो चुकी है। जूना अखाड़ा प्रवेश कर चुका है, तो जूना अखाड़े के लिए प्रवेश में ही सब कुछ दिखाई देता है। जूना अखाड़ा मेले की शुरुआत कर चुका है, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान की जयंती के दिन ही इन्होंने प्रवेश कर लिया था। तो प्रवेश करने के साथ साथ ये पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है। स्थापित होने के साथ साथ अब कह सकते हैं कि महाकुंभ शुरू हो चुका है और महाकुंभ का आगाज जूना अखाड़ा, मतलब सबसे बड़ा अखाड़ा ने किया है और एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। साधु संतों का स्वरूप के साथ साथ हमें पता चल रहा है कि क्या क्या सनातन धर्म की रीतियां हैं, किस तरीके से हठ योग किया जाता है, किस तरीके से जो प्रक्रिया होती है। अलग अलग हम फोटोज़ वीडियोज़ देखते हैं कि साधु संत हिमालय के बीच में बैठे हुए हैं और वो योग साधना कर रहे हैं। आखिर वो योग साधना कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो वहीं पर स्थापित होते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन महाकुंभ होता है तो हर चीज़ छोड़कर वो चले आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सनातन धर्म की रीतियाँ और ये छोटे छोटे योग हमें पता चल रहे हैं कि आखिर कैसे हम स्थापित हो सकते हैं और कैसे हम इस महाकुंभ में अपने आप को समाहित कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि एक
एक नक्षत्रों का खेल होता है, एक नक्षत्रों की बात होती है, जिसकी वजह से ये महाकुंभ होता है। जब मकर राशि का जो संयोग होता है वो बनता है, तो उसके बाद महाकुंभ की शुरुआत होती है। मकर और बृहस्पति एक साथ सहयोग करते हैं। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो महाकुंभ की शुरुआत करती है। बहुत शुक्रिया वर्षा आपका, विस्तार से तमाम जानकारी प्रयागराज से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें।